बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद। अब तफसीर होगा आयत नंबर 41, या साहिबै सिज्न। अब पिछले आयतों में हमने देखा जेल में क्या बातें हुई हज़रत यूसुफ और उन दो कैदियों के दरमियान। हालांकि आयतें कुछ ही थी, मगर तफसीर में हमने ये बताया कि कितनी बातें हुई होगी अंदर, जो कि हमें आयत से पता चलती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब उनको दावत देने ईमान के बारे में कहने के बाद क्या कहा, अब वो आ गए उनके सवाल के जवाब पे। या साहिबै सिज्न अम्मा, जैसे यहाँ पे हैं अम्मा हमजा आया, अहदकुमा, तो अहदकुमा से पहले अलिफ वाव या जब भी आता है मद, ये जनरल रूल की बात कर रहा हूँ। जनरल, जब हम कहते हैं ना जनरल, इसका मतलब नहीं ये अब ये चीज़ नहीं होगा, फिर बहुत सारी चीज़ें तब्दीलियाँ होती है इसमें। जनरल रूल यही है। अम्मा अहदकुमा फयस्की रब्बहु खम्र व अम्मल आखरु फयुस्लबु फतकुल तैरु मिन रअसी क़ुदियल अम्रु लज़ी फ़ीही तस्तफ्तियान। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ए मेरे जेल के दो साथियों, एक को ये नहीं कहते, उनको पता है दो ही बंदे हैं, एक ये है एक ये हैं। अब डायरेक्ट बोलना देखो आपको ये हो जाएगा, दूसरे को ये हो जाएगा। आज भी डॉक्टर पेशेंट को नहीं बोलता है भाई आपको हार्ट अटैक, आप मर जाओगे। आज भी यही बोलते हैं, नहीं मतलब बोलते हैं ऐसे। तो हज़रत यूसुफ ने भी सेम, देखो ये एक साइकोलॉजी है कि कभी नहीं बोला आप मर जाओगे। दो सामने है, पता है एक को ये है, फिर भी ये नहीं बोला आप हो। बोला देखो जहाँ तक एक का ताल्लुक़ है, जिसने एक ने ये बोला उसको पता है इसने बोला, क्योंकि दो ही बंदे हैं, जेल में तो टोटल 3 ही है इस कमरे में। तो फिर भी यही आज भी तरीका डॉक्टर भी अपनाते हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जो हमें सिर्फ अपनी इस आयत के साथ काम है। तो या साहिबै सिज्न अम्मा अहदकुमा, जहाँ तक एक का सवाल है, फयस्की रब्बहु, वो पिलाएगा अपने रब को। देखो जो रब है ना, हमारे जहन में जब भी रब होता है तो रब होता है मालिक। जैसे हम कहते हैं मेरा बॉस है, उसको रब बोलते हैं। घर का जो हेड होता है उसको रब बोलते हैं, ठीक है, उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हम जनरली बोलते हैं रब, तो फिर कहेंगे ये अपने फयस्की रब्बहु, वो पिलाएगा किसको, अपने रब को है। खमर पिलाएगा, ठीक है। व अम्मल आखरु, और दूसरा जहाँ तक दूसरे का ताल्लुक़ है जो उसने सवाल किया, फयुस्लबु, बस उसको फांसी दी जाएगी। फतकुल तैरु मिन रअसी, और उसको उसके जानवर खाएंगे उसको ऊपर से, रास से, हेड से। हैं क़ुदियल अम्रु लज़ी फ़ीही तस्तफ्तियान, ये है उसका अमर जो हो चुका है, जिसका फैसला हो चुका है, जो आप मुझे फतवा मांग रहे हो। ये नहीं कि ये कह रहा है कि ये हो के रहेगा, मैं अंदाज़ा नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे रब ने इल्म दिया है और इसमें अंदाज़ा की गुंजाइश आप नहीं समझे। कहा कि क़ुदियल अम्रु, ये तो देखो ये माजी का यहाँ पे लगाया, मतलब समझो ये हो गया है, हालांकि अभी नहीं हुआ उनको। फिर क्या, क़ुदियल अम्रु माजी में है ना, मजहूल में है, क्योंकि ये नहीं कहा अल्लाह ने, क्योंकि वो तो अल्लाह को नहीं मानते हैं, ये तो ये मानते हैं। क़ुदियल अम्रु, एक एक लफ्ज़ अगर देखोगे ना तो मतलब ख़ास क्या है। क़ुदियल अम्रु लज़ी फ़ीही तस्तफ्तियान, आप दोनों जिसके बारे में मुझे फतवा बोल रहे, इसका ये समझो हो गया है, एक इतनी गारंटी है इसकी, हैं। फिर ये सिंपल है, इसमें कुछ ये नहीं है। उसके बाद आयत नंबर 42 है, वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्न अन्नहु, जहाँ से उसको कहा जो उसको लगा कि ये बच जाएगा, यानी कि एक को, ज़न्न अन्नहु नाजु मिन्हु मज़कुरनी इंद रब्बिका, फिर उन्होंने दोनों में से जो उसको लगा कि ये क्या है, ये नजात पाएगा, ये बच जाएगा, उन्होंने उसको कहा, क्या कहा, आप मेरा केस जो है अपने रब को बोलना। क्यों, क्योंकि वो मिनिस्टर ही था, रब ही है ना, ये हाई लेवल हायर अथॉरिटी का बंदा था। इंद रब्बिका फअंसाहु शैतानु, बस क्या हुआ, ये तो अभी उसको बताया, फिर काफ़ी टाइम जेल में था, फिर वो निकले, मगर वो भूल गए, शैतान ने बुलाया किसको, उसको, और उसके शैतान ने बोला, आगे देखिए, ज़िक्र रब्बिही फलबिथ फ़ी सिज्नि बिदअ सिनीन, बस इस वजह से जब केस जज के पास पहुंचा ही नहीं, केस पेंडिंग रहा और कुछ साल और खा गए इसने, बस यही है जो आज होता है।
नहीं समझे? तो इसकी वजह से कुछ साल और हो सकता है ये बच जाता, मगर नहीं। अब इसमें एक आया है इसमें कि अपने मेरा रब से, यहाँ पे वो कहता है आप अपने बॉस से बोलना मेरे बारे में, जहाँ से ये जेल में जैसे डाला गया किसके वाले, आप उनसे बोलना ऐसे, क्योंकि आप अपने रब को शराब पिलाओगे ऐसे ये सब, फिर उससे मेरी बात वहाँ पे करना, ठीक है। तो हो सकता है फिर कुछ टाइम के बाद वो निकला, उसको याद नहीं रहा, और फिर या अगर उसको याद रहा, बोला यार मैं बड़ी मुश्किल से जेल से बच गया, अब मैं इन चक्कर में नहीं पड़ने वाला, हैं बेहतर है। तो इसी को बोलते हैं भूलना। भूलने का मतलब है कुछ, जैसे कि आप देख रहे हो आपको नमाज़ पढ़नी है, आपने बोला अभी, मुझे याद है मुझे एक बार ऐसा हुआ, मैं कुछ काम में अलार्म हो गया, मैंने बंद किया, मैंने बोला ठीक अभी उठाऊंगा, मैं भूल गया यहाँ से, फिर मुझे अलार्म कब हुआ, नहीं आप समझ गए ना। तो कौन सा, हम कहेंगे शैतान ने हमें ये किया, क्योंकि दूसरी चीज़ में हमें डाला है। यहाँ पे भी यही है, शायद उसने पहले भूल गए, फिर उसने कहा अब कौन इस चक्कर में, मैं यहाँ वो अंदर है, मुझे क्या है, अब इस चक्कर से मैं बड़ी मुश्किल से जेल से निकला, लिहाजा मैं इसकी बात नहीं करूँगा। फ़अन्साहु शैतानु ज़िक्र रब्बिही, बस क्या हुआ, बुलाया। ये जो शैतान बुलाना है, हम इसमें सिंपल ये कहेंगे शैतान के कुछ टैक्टिक्स हैं। अल्लाह ने ये बिजनेस होता है, मतलब अल्लाह ही चाहता है कि ऐसा हो, अल्लाह की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं हो। ये पावर शैतान को भी दिए गए हैं, बस ऐसे समझो आप। क्या एक है कि वह हमें वसवसा डालता रहता है, ये जो हमें पता है, हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, कुछ चीज़ें वसवसा डालता है। और हमें बुरे ख्वाब कौन देता है, शैतान देता है। और हम भूल जाते हैं कुछ अगर काम करना, स्पेशली नेकी काम या कुछ, वो कौन करवाता है, भूलना वो शैतान करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सूरह अनाम आयत नंबर 68 में है, वइज़ा रअयतल्लज़ीन यख़ूज़ून क्या होता है, ख़ाज़ यख़ूज़ू हो गया बकवास करना, बेकार बातें करना, हैं। जैसे सूरह मुदस्सिर में है, क्या है, वकुन्ना नख़ूज़ू, हम बकवास किया करते थे, किन के साथ, माल ख़ाइज़ीन, बकवास करने वालों के साथ दुनिया में हम ऐसे बकवास किया करते थे। तो वइज़ा रअयतल्लज़ीन, जब आप देखोगे उनको जो यख़ूज़ून बकवास किया करते हैं, फ़ी आयातिना, हमारे आयतों के बारे में, हैं, फ़अरिद अन्हुम, दूर हो जाओ उनसे, हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीस ग़ैरि, जब तक वो दूसरी बात न करे। फ़इम्मा युनसियन्नक शैतान, ये अच्छी तरह, यही मेरा पॉइंट है यहाँ पे, फ़इम्मा युनसियन्नक शैतान, और अगर शैतान आपको बुलवा दे कि आप फिर उठे, फ़ला तक़उद बाद ज़िक्रा, याद आ जाए वहाँ मत बैठो। तो बुलाया किसने, शैतान ने, यही मेरा पॉइंट है यहाँ पे। इसी तरह सूरह मुजादिला में आयत नंबर 19 में है, इस्तहवज़ अलैहिम शैतान फ़अन्साहुम ज़िक्रल्लाह, फ़अन्साहुम, किसने, शैतान ने बुलाया अल्लाह की उसको जिक्र करना है, जो अक्सर होता है। तो शैतान बुलाता है हमें, ये है। 2 आयतें मैंने दी, और लास्ट आयत उसकी जो है मूसा का केस है, सूरह कहफ़ आयत नंबर 63 में है, क़ाल अरअयत इज़ अवैना इला सख़रति फ़इन्नी नसीतुल हूत, फिर क्या हुआ, वमा अंसानीहु इल्ला शैतान, किसने बुलाया, शैतान को। तो यहाँ से हमें ये दलील काफ़ी है कि शैतान ये ताकत रखता है कि वो हमें बुलाता है। यहाँ पे यही कहना है। यहाँ पे भी यही हुआ, जब वो जेल से गया वो भी भूल गया, ठीक है। फिर जब ये गया, फ़लबिस फ़ी सिज्न बिदअ सिनीन, फिर उसको ठहरना पड़ा किस में, जेल में, बिदअ सिनीन, चंद साल। ये चंद क्या है, ये बिदअ हो गया। सूरह रोम में भी हैं, अलिफ लाम मीम ग़ुलिबत रूम फ़ी अदनल अर्द वहुम मिन बअदि ग़लबिहिम सयग़लिबून, फिर क्या है, फ़ी बिदअ सिनीन। तो ये बिदअ सिनीन क्या है, चंद है। अक्सर इसका जो है टर्म 3 से लेकर, क्योंकि 2 के लिए लफ्ज़ हैं इस्नता, 3 से लेकर 9 तक जो हैं वो फ्यू कहते हैं, चंद कहते हैं। अरबी में 3 से लेकर 9 तक है। अब कितने सा रहा है, फिर इन्होंने कहा फिर वो फिर बिदअ सिनीन रहा जेल में। तो बिदअ सिनीन कितने हैं, 3 से लेकर 9 तक, नहीं समझ आया। अब कितने साल, अब देखो यहाँ से जामे तिरमिज़ी की हदीस है
3194. یہ آپ خود پڑھنا, میں اس کا یہ کہوں گا کہ جب سورہ روم نازل ہوا تو مسلمانوں کو کافی کرٹیسائز کیا گیا. دیکھو وہ اہل کتاب ہیں, روم انہوں نے ہارا ہے. جو فارس ہے وہ ہمارے قریب ہے, وہ بھی آگ پرستے ہیں, یہ سے وہ ہمارے قریب ہے, اور ہم نے وہاں سے بھی جیتا ہے. وہاں اہل کتاب والے آپ کے قریب ہے, انہوں نے ہارا. ہر جگہ آپ کی ضلالت یہ ہے. تو ایسے باتیں ہوئی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ روم کی بولا انہوں نے ہارا مگر یہ جیتیں گے. کچھ سالوں کے بعد دیکھو جیتیں گے. یہ آیتیں ہوئی, مسلمان خوش ہوئے اس سے. ابوبکر صدیق سب سے زیادہ خوش ہوا, اور جب وہ باتیں کرتے تھے, وہ گلیوں میں چلتے تھے, یہی آیتیں پڑھتے تھے. فی ادنی بضع سنین, کچھ سالوں کے بعد یہ جیتیں گے. اب وہ کہتے ہیں کیا بولتے ہو جیتیں گے, اگر ہیں تو شرط لگاؤ وہ جیتیں گے. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تو شرط لگائی. تو انہوں نے کہا تو پھر 3 سے 9 تک کچھ تو پکڑو. انہوں نے بولا چلو 6 سال میں وہ جیتیں گے. تو شرطیں ہوئی, 6 سال ہو گئے, ابوبکر نے ہارا. اور زیادہ ہو گئی, کیا اب تو انہوں نے ہارا, اور یہ کیا قرآن بولتے ہیں آپ کو کچھ سال کے بعد جیتیں گے, مگر انہوں نے پھر بھی ہارا. اب زیادہ ہو گیا نا یہ. جب یہ ہو گیا تو نیکسٹ ایئر 7ویں سال جیتا انہوں نے, روم نے. اور جب روم نے جیتا تو ثابت ہو گئی آیتیں کہ نہیں, بدع کا مطلب یہاں پہ 7 سال تھا. پوائنٹ نمبر 1. دوسری, وہاں پہ لکھا ہے اس دن مسلمان خوش ہوں گے. جنگ کہاں ہوئی؟ روم کے. جیتا کس نے؟ اب روم نے. کب جیتا؟ 7 سال کے بعد. مسلمان کیوں خوش ہوں گے؟ کیونکہ 7 سال ایگزیکٹ وہی ڈیٹ پہ بدر ہو گئے اور بدر جیتی گئی. یہاں سے بدر جیتا, یہاں سے روم نے یہ جیتا, مسلمان خوش ہو گئے. بولا ہم یہاں سے بھی جیتا, دیکھو وہاں سے بھی انہوں نے جیتا. ٹھیک ہے, مجھے وہاں پہ سورہ روم کی تفسیر ابھی نہیں کرنی ہے, مجھے صرف بضع سنین کے بارے میں تھا. تو یہ اس میں یہی تھا کہ 7 سال. تو یہاں پہ 3 سے 9 تک بدع کا انہوں نے کیا لیا, اس کانٹیکسٹ میں 7 سال لیے تھے. 3 سے 9 تک, اور انہوں نے 7 کچھ بھی, انہوں نے 7 سال لیے. یہاں سے مگر یہ کلیئر نہیں ہے 100%. یوسف کو بھی 7 سال ہوا, بٹ یہاں پہ پتہ چلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ بدع کو 7 لے لیا ہے. کلیئر؟ ہم دیکھیں گے آگے کیا ہے. یہ میرے اس کے لفظ کیا ہے. پھر آیت نمبر ہے 43. وقال الملک, یہی ہے کہ سکپ مت کیا کچھ نا. وقال الملک انی ارا سبع, اب یہ بول گیا, اور جس کی وجہ سے یوسف پھر بھی جیل میں کچھ ٹائم رہا. یعنی کہ جج تک بات نہیں پہنچی, شاید اس کا کیس چلتا, جب جج نے کیس اٹھایا نہیں, اس وجہ سے یوسف پھر بھی جیل میں ہی رہا. پھر کیا ہوا, اب قدر اللہ کی قدر دیکھو, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیس. یہاں پہ دوسری سچویشن ہو گئی. وقال الملک, تو بادشاہ کیا کرتا ہے, انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات. یا ایھا, یہ خواب دیکھتے ہیں یہاں پہ, اس میں کیا ہے, کتنی دیکھتے ہیں, 7 گائے موٹی والی دیکھتی ہے جو کھاتی ہے 7 پتلی والوں کو, اور دیکھتا ہے 7 سنبلات. دیکھو سنبلات جو ہے, جب ہم وہ مکائی بولتے ہیں نا اس کو, ہاں گیہوں, مکائی لے لو پہلے, مکے, گیہوں جو نا ایک رسی جیسے ہوتی ہیں, وہ بہت سارے دانے چپکتے ہوتے ہیں, چاہے کوئی بھی اس شکل کے ہو, اس کو کہتے ہیں سنبل. چاہے وہ گیہوں ہو, شالی ہو, گیہوں, اور مکائی بھی اون ہے نا وہ, کیونکہ اس کو بھی کیسے, ایک کو کتنے چڑھتے ہیں, بہت ایسے. پھر ایک مکائی, اس کو بھی یہی کہیں گے. آپ سمجھ گئے, سنبل یہی کہتے ہیں ہر ایک فصل جو اس شکل میں ہوا. ہاں, پھر کہتے ہیں وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ, اور میں نے 7 ایسے کچھ, کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو, کیا کہتے ہیں, بالیاں. ہاں 7 بالیاں دیکھی ہیں سبز, اور وَأُخْرَ یابسات. وہاں تو یہاں نہیں لکھا ہے نا, اس لیے میں سوچ رہا ہوں ترجمہ کیا کروں, اس لیے میں رکتا ہوں. یہاں نہیں لکھا ہے نا وہ, اس لیے مشکل ہوتا ہے ترجمہ کرنا کہ لکھا کیا ہے, کیونکہ یہاں کہتے ہیں اور دوسری سوکھی ہوئی. ٹھیک ہے, یا ایھا الملأ,
मलाउ, ए मेरे जो इसके चीफ उसके दरबारी, अफ्तूनी मुझे इस बारे में फतवा दे दो, फी रुया है जो मैंने ख्वाब देखा है, इन कुंतुम लि रुया ताबरून, अगर आप सच में ये दावा करते हो, आप लोग इल्म वाले हो, ख्वाब देखते हो, उसकी ये ताबीर करते हो, हैं, तो मुझे भी बताओ। ठीक है, यहाँ पे पहले एक टुकड़ा है वक़ाल अल मलिकु, क्या है, अच्छी तरह ध्यान रखो, स्टोरी किसकी है, हज़रत यूसुफ। कौन सा मुल्क है, मिस्र है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है मलिक, मगर मूसा की स्टोरी में कहते हैं फ़िरौन, यानी कि बादशाह को फ़िरौन कहते हैं, मगर आज क्या बताया, मलिक। इसमें भी अक्सर अटैक करते हैं जो नॉन मुस्लिम, एक जगह मिस्र में कहते हो बादशाह को, एक जगह मिस्र में कहते हो फ़िरौन, ये क्या मसला है। और एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ अज़ीज़, रब और मलिक। इसमें हमें पता है अज़ीज़ मिनिस्टर है, क्योंकि यूसुफ जब उस पोस्ट पे पहुंचे उसको भी अज़ीज़ कहा बायू ने, जो हमने ऑलरेडी कहा है, हो गए वो अलग। रब जनरली जो उसका बॉस होता है, रब। मलिक बादशाह यानी कि किंग है, जो एक कंट्री का होता है, वो है मलिक। अब या तो मलिक है या तो फ़िरौन कहते थे, दोनों में क्या फ़र्क है, अच्छी तरह सुनो। अगर हम हिस्ट्री देखेंगे, जो मलिक है, मलिक जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त इजिप्ट को राज करते थे एक डायनेस्टी, वो अरब लोग नहीं थे, मिस्र के नहीं थे, वो कोई फॉरेनर थे जिन्होंने इस पर कब्जा किया और इस पर हुकूमत छेड़ा। उसको कहते हैं आप हक्सूस, हा कीफ सीन वाफ सीन, हक्सूस क्या बोलते हैं, आप ये पढ़ सकते हो, गूगल कर सकते हो इसको, हक्सूस। अब आप कहोगे इसके बारे में ज़रूरत नहीं है, हमें आदत है आलतू फालतू चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना, इस पर अगर ईमान नहीं है तो भूल जाओ, हमें नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा मलिक, तो उस ज़माने में मलिक होता था, एक लफ्ज़, इसको कहते हैं जो ईमान। मैं ईमान के बेस पर कह रहा हूँ, तहकीक के बारे में देखो दो चीज़ें होते हैं, एक होती है अगर हक्सूस के बारे में कहेंगे तो 15-20 मिनट लगेगा, किस ज़माने में था ये, मगर ये क्या है, ये तारीख है, किसने, इंसानों की, पता नहीं सच है कि झूठ है। फिर हम इसमें मैं इसमें खुद 20 मिनट कम से कम कह सकता हूँ, किसके, हक्सूस के बारे में। अरबी हा कीफ वाव हक्सूस, सीन वाव सीन, आप सुने, हक्सूस या हक्सूस। अगर हम कहेंगे फिर क्या हुआ इजिप्ट में उस ज़माने में, यहाँ हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरी हिस्ट्री नहीं मिलती है, उसमें भी शक होता है जब सनद नहीं मिलती है, तो आप यूसुफ के ज़माने की हिस्ट्री, इसीलिए बेहतर और अफजल क्या है, ईमान। क्या मतलब ईमान, अल्लाह ने कहा मलिक है तो उस वक्त मलिक था, अल्लाह ने कहा मूसा के ज़माने में क्या है, फ़िरौन होता था तो फ़िरौन होता है। हमें दूसरा, हाँ, जिसको ईमान नहीं होगा उसको ये चीज़ें तंग करेगी नहीं समझ आया, जिसको ईमान, उसको मलिक और फ़िरौन, बादशाह को फ़िरौन कहना है कि बादशाह को मलिक कहना है, उसको ये तंग करेंगे। अगर ईमान है बोलो ये मलिक है, उस ज़माने में मलिक होता था, इस ज़माने में क्या है, फ़िरौन। और हल्की फुल्की अगर हिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये फजूल टाइम होता है कि वो हिस्ट्री फिर उतना है, भाई इसको कितनी हिस्ट्री पता है, ओवरऑल वो हिस्ट्री है। और कभी किसी ने उस ज़माने में भी ये नहीं कहा, ये बाद में फिर मुफस्सिर आए उन्होंने ही लिखा, हिस्ट्री निकाले, हालांकि उस वक्त ये था ही नहीं, हैं, ठीक है। फिर इन्नी अरा, अब देखो यहाँ पे इन्नी अरा सबअ बकरातिन सिमानी याकुलुहुन्ना सबउन इजाफुन व सबअ, जो अभी आयत पढ़ी, इसको समझने के लिए मैं इसको फिर से पढ़ूंगा, जो इसमें महजूफ है ना उसको मैं डालूंगा, नहीं समझे। जो ये आयत है, असल आयत को जहन में रखना, अगर सामने रखोगे ठीक है, आपको है ना सामने। अब देखो मैं क्या पढ़ूंगा, ये क्या है असल में, जिससे ये समझ आएगा। इन्नी अरा, तो मैंने देखा, किस में, फिल्म नाम, रात में, सबअ बकरातिन, 7 गाय सिमानी मोटी, याकुलुहुन्ना सबउन इजाफुन, यहाँ तक तो ठीक है। व इन्नी अरा सबअ सुंबुलातिन खुदर, 7 सब्ज़ बालियाँ देखी। व इन्नी अरा सबअ सुंबुलातिन, और मैंने देखी 7 सुंबुलात उखरा याबिसात, सूखी हुई। नहीं हो गया ठीक, ये जो महज़ूफ है उसको मैंने यहाँ पे डाला।